अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपको हमारी सजेशंस, हमारी टिप्स भी बहुत अच्छी लग रही होंगी। आप उनको यकीनन फॉलो करने की कोशिश पूरी कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन द वे इम्पॉर्टेंट है कि कंसेप्ट ऑफ फैमिली, ठीक है, अबाउट ट्रीटमेंट। फैमिलीज हमारे पास आती हैं, जिस तरह से रोज़ आपसे डिस्कस करते हैं, बेसिक नोट्स पे शेयरिंग करते हैं। जैसे हमारे पास फैमिलीज आती हैं और आके वो डिफरेंट रिहैब से, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली होती है, उन्होंने अपने पेशेंट को एडमिट करवाया होता है, तो उनको इस चीज़ के बारे में आप कह लें कि क्यूरियस होते हैं या उनको तजस्सुस हो रहा होता है इस चीज़ पे कि ये भी सेम इलाज दे रहे होंगे जैसे कि हमने पास में जिस सेंटर से हमने इलाज करवाया है। इस चीज़ के हवाले से उनके माइंड में एक मिथ बनी होती है और वो उस मिथ के साथ चल रहे होते हैं। जब वो किसी दूसरे रिहैब में जाते हैं तो वो उनसे जब डिटेल पूरी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन की बेस पे लेते हैं, साइड ट्रीटमेंट के हवाले से उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, तो उनको लगता है कि जिस रिहैब से हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे और जो अब ये रिहैब है, ठीक है, तो वो रिहैब और इस रिहैब में अगर उनके साथ मेल ट्रीटमेंट हुई होती है तो वो अपने उस एक्सपोजर को या अपने उस एक्सपीरियंस को वो इस ट्रीटमेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। या अगर लग्जरी ट्रीटमेंट उनको वहाँ मिली होती है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर भी वो इस स्पेस पे ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा पेशेंट मैनेज होगा। याद रखिएगा, हर रिहैब का अपना एक तरीका प्रोसीजर है, अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। हर बंदा अपने लिहाज से अपने सेटिस्फैक्ट्री आप कह लें कि प्रोटोकॉल्स के हवाले से या रिहैब के अकॉर्डिंग या अपने आप कह लें कि फैसिलिटीज़ के हवाले से या पेशेंट्स की कंफर्ट के हवाले से वो अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वापसी में कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी फैमिली आती है तो हम उनको प्रॉपर तरीके से जिस तरह से गाइड करते हैं, क्योंकि हमारे अपने एक तरीके प्रोसीजर्स हैं, हमारे अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे अपने कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनकी बेस पे जिनको हम फॉलो करवाते हैं फैमिली से, और उसकी बेस पे हमें लगता है कि हमें कभी मायूसी नहीं हुई है, हमें मायूसी इन द वे नहीं हुई, क्योंकि हमारे पेशेंट्स के रिजल्ट उसके हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिकवरी की तरफ जाएँ या उनको रिकवरी की फैसिलिटी मिले या वो अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। तो इसलिए इस हवाले से मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। याद रखिएगा, देखिए, अगर आपने पहले इस सेंटर से अपने पेशेंट का इलाज करवाया और उसके इफेक्ट्स आप पे भी हैं और आपके पेशेंट की पर्सनालिटी पे डेफिनेटली वो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि जो उस रिहैब ने ट्रीटमेंट किया है वो दूसरा कोई रिहैब, जिस रिहैब आप किसी भी रिहैब में जाएंगे तो वो इस तरह के लेवल का ट्रीटमेंट करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने आपको गाइड कर दिया कि हर एक के तरीके प्रोसीजर और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अपने अपने हैं। मेल ट्रीट अगर हुआ है तो आप इस चीज़ की इसको जनरलाइज मत करें कि आपके पेशेंट को इसी रिहैब में या किसी भी रिहैब में आपको कि पहले मेल ट्रीट हुआ है तो आप हर जगह वो मेल ट्रीट ही किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। या आपके पेशेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट में लग्जरी ट्रीटमेंट मिली है तो उसको हर रिहैब में ही लग्जरी ट्रीटमेंट मिलेगी। काइंडली आप इन चीज़ों पर फोकस करें और इस चीज़ पर स्पेशली फोकस करें कि आपने उससे गेन क्या किया है, आपके पेशेंट ने या आपने उस चीज़ से क्या नतीजा निकाला है, क्या रिजल्ट निकाले हैं, कि क्या आया आपके पेशेंट को उस जिस भी लेवल की ट्रीटमेंट मिली है, चाहे वो मेल ट्रीट हुआ है या उसको लग्जरी ट्रीटमेंट मिली है, उसको बहुत कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है, आपने उससे क्या गेन किया और आपके पेशेंट ने उससे क्या गेन किया। जो आपने गेन किया है आप उस रिजल्ट्स की बेस पे और फिर आप वहाँ किसी और रिहैब में जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को फोकस करके और अपने बेसिक क्वेश्चन जो आपके पास, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई भी फैमिली एक किसी रिहैब में चली जाती है तो उनका इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि उनको पहले अगर समझ नहीं भी थी या उनको साइको एजुकेट नहीं भी थे तो उनको उस लेवल का नॉलेज मिल जाता है कि वो किसी भी रिहैब में जाके कम से कम बेसिक चीज़ें या बेसिक चीज़ों पर फोकस कर सकें या बेसिक ट्रीटमेंट पे फोकस कर सकें। इसलिए ये क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फैमिलीज क्योंकि जनरलाइज करके जब वो होती हैं रिहैब में आती हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आती हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि वहाँ ऐसा हुआ तो यहीं भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हमारी कभी भी पूरी नहीं होती हैं और हो भी नहीं सकती हैं, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स के हवाले से, पेशेंट के बेनिफिट के हवाले से, पेशेंट की वेलबींग में बात बस ये है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पेशेंट का फ़ायदा है, आपके पेशेंट को वाकई इलाज मिल रहा है, उसको रिकवरी मिल रही है या उसकी रिकवरी के लिए स्टेप फॉरवर्ड है, तो वो ज़रूर लें। उम्मीद है मेरी छोटा सा शॉर्ट मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।